I continue with the topic rectification of errors. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एरर्स कितने प्रकार के होते हैं और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर से कितने टाइप के प्रॉब्लम्स आए। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर से 4 टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक आएंगे बिफोर ट्रायल बैलेंस, सेकेंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, थर्ड आफ्टर फाइनल अकाउंट एंड फोर्थ इज सस्पेंस अकाउंट विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फर्स्ट 2 टाइप प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया होगा, ये भी बता दीजिए। राइट, आज हम बात करेंगे थर्ड टाइप थर्ड आफ्टर फाइनल अकाउंट, है ना। तो आफ्टर फाइनल अकाउंट ये साफ कहता है कि आपने लास्ट ईयर का फाइनल अकाउंट बना चुके हैं, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बना चुके हैं, राइट। लेकिन उसमें जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट आपकी सही नहीं है, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, लेकिन वो नहीं होगा तो यहाँ पे फाइंड आउट किया गया। तो पहले दिमाग में आपका ये बात उठेगा कि आखिर ये किस टाइप के एरर्स से ये गलतियां हमको मिलती है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, पहला पॉइंट ये लिखिए, राइट, कि ये जो गलतियां होती है ये एरर्स, है ना, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है ना। एरर और सिद्धांत की गलती की वजह से हमारी ये गलतियां होती है कि फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करवाया जाता है। जब गलती मिलेगी हमको फाइनल अकाउंट का, तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, राइट। वी रेक्टिफाई थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। जब एक साल की गलती अगले साल मिलेगा, है ना, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। थर्ड वन, कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये किस नेचर का अकाउंट है ना। इट इज ए, ये है नेचर, इट इज ए nominal account, it is a nominal account in nature, है ना। ये nominal account होता है, राइट। तो किस तरह से ये पॉइंट को याद रखेंगे फिर आपको मैं बताता हूँ। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं लास्ट ईयर का, है ना, इसको समझिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, राइट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट, डेबिट, टू एंड वाई, राइट। तो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है? इट इज ए आल्सो नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, डेबिटेड ऑन एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिटेड ऑन इनकम एंड गेन, यू नो दैट, राइट। अब यहां देखिए, अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, हमने 10 लाइन खींचा, एक लाइन की कीमत है 100 रुपया, तो 10 का कितने हो गए फ्रेंड्स, है ना, 1000, राइट। सिमिलरली हियर 1 2 3 4 5 6, ईच लाइन इज 100 मार्क्स, तो ये 600 रुपये हो गए, राइट। यहाँ 1000, है ना, तो मेरा नेट प्रॉफिट, ये मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इसके लिए each line is the 100 marks, then 10 marks, जो कितना 1000, यहाँ कितने 6 है, तो कितने हो गए? नेट प्रॉफिट मेरा 400। अब इसका इफेक्ट देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। अगर हमने 2 लाइन को बढ़ा दिया, इनकम मेरी 2 को बढ़ गई, राइट, तो हमारे नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? नेट प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो क्या हुआ? ये 400 की जगह पर कितने हो जाएंगे? 600, ठीक है। अगर 2 लाइन 4 लाइन हमने कम कर दिया, 4 लाइन कम कर दिया, राइट, तो नेट प्रॉफिट पे क्या असर होगा? नेट प्रॉफिट मेरा डिक्रीज हो जाएगा, नेट प्रॉफिट मेरा डिक्रीज हो जाएगा। इफ मेरा एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो मेरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना, तो इफेक्ट पड़ेगा क्या? प्रॉफिट मेरा डिक्रीज हो गया, अगर हमने
एक्सपेंसेस नहीं लिखे, है ना, एक्सपेंसेस खर्चे वगैरह नहीं लिखे, तो मेरा प्रॉफिट पे क्या असर होगा, प्रॉफिट मेरा डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा डिक्रीज हो जाएगा। तो वन साइडेड टू इफेक्ट, वन साइडेड टू इफेक्ट, राइट। ये अगर मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर इनकम मेरा घट गया तो प्रॉफिट मेरा घट जाएगा, अगर मेरा खर्चा, है ना, ये बढ़ गया, है ना, तो मेरा इनकम क्या होगा, घट जाएगा, अगर हमने खर्चा नहीं लिखा तो इनकम मेरा बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बात क्लियर है, राइट। इसी को मैं फिर से दूसरे ढंग से समझाता हूं। देखिए, अगर ये मेरा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है ना, ये है मान लीजिए 2023 का, 2023 का। अब 2024 में आके 2024 में आके हमको ये पता चला कि मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था या मेरा घटना चाहिए था, राइट ना, ये 2024 में आपको पता चलता है, 2024 में आके पता चलता है। तो ये कौन सा एरर हो गया, ये हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की गलती। कैसे सिद्धांत, जिसको ट्रेडिंग पीएल में लिखना था उसको आपने बैलेंस शीट में लिख दिया, जिसको बैलेंस शीट में लिखना था उसको आपने ट्रेडिंग पीएल में लिख दिया, जिसको ट्रेडिंग पीएल में लिखना था उसको आपने बैलेंस शीट में लिख दिया, और जिसको बैलेंस शीट में लिखना था उसको आपने ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में लिख दिया। इट इज कॉल्ड द एरर ऑफ प्रिंसिपल, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की गलती, सिद्धांत उलट दिया, राइट। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे अगले साल, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। इट इज आल्सो ए नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे तो आपके दिमाग में ये बात उठेगी, है ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, या वर्ड पे ध्यान दीजिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए आल्सो ए नॉमिनल अकाउंट, आल्सो ए नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स आप जानते हो, डेबिटेड और एक्सपेंस लॉस, क्रेडिटेड और इनकम एंड गेन, राइट। जब लास्ट ईयर की प्रॉफिट को, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा, ध्यान से सुनो, राइट है। जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट को करेंट ईयर में इंक्रीज करना होगा, है ना, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, है ना, करना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब इसको बढ़ाना होगा, इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट को घटाना होगा, कम करना होगा, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिटेड और एक्सपेंस है। अगर लेस करना होगा, लेस करना होगा तो इसको डेबिट कर देंगे। समझ में आई बात? बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन लगता है ना। सिंपली द बेस्ट कंसेप्ट समझिए, राइट। जब लास्ट ईयर को प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा तो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करना होगा, इसलिए तो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। A profit and loss adjustment account is a nominal account. You know the rules of the nominal account: debited on expense and loss, credited on income and gain. Clear है जी? Right. अगर हमको लास्ट अगर प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, इंक्रीज होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, कंफर्म। एक टांग पहले पकड़ लो, राइट। चलने के लिए दो ही पहुंचे हैं जी, राइट। तो इंटर में भी दो ही चीज चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। तो हम कैसे समझेंगे सर कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, एडजस्टमेंट अकाउंट को कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, राइट। तो हम कह रहे हैं बार-बार कि जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट को करेंट ईयर में इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो, जैसे मान लो यहाँ 500 है ना, अब इसको हमको करना है 600, इसको इंक्रीज करना है 600 रुपया में कन्वर्ट करना है, 100 से बढ़ाना है हमको, तो किसके थ्रू बढ़ाएंगे, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट को करेंट ईयर में इंक्रीज करना होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जब लास्ट ईयर प्रॉफिट को घटाना होगा, डिक्रीज करना होगा, तो डेबिटेड और एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे जी, डेबिट कर देंगे। एक टांग को पकड़ लिया। अब इसके साथ
दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा, एंड रिमेंबर कैपिटल नेचर आइटम्स, राइट, रिमेंबर, है ना। जब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ में अलॉन्ग विद ओनली कैपिटल नेचर आइटम आएंगे। कौन आएंगे, कैपिटल नेचर आइटम। हमने बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि आइटम दो प्रकार के होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर आइटम होता है, एक कैपिटल नेचर आइटम होता है। तो रेवेन्यू नेचर आइटम का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाउंडेशन में भी आए हैं, इंटर में भी आते हैं, राइट है। रेवेन्यू नेचर का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर आइटम का ओपनिंग बैलेंस होता है। क्लियर, राइट। तो पीयर एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ केवल और केवल कैपिटल नेचर के आइटम आएंगे, रेवेन्यू नेचर आइटम नहीं आएंगे, राइट। सॉरी, है ना। तो जब हम इसको समझाएं, ये इसको सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल से, इसी प्रिंसिपल के एरर की वजह से हमारा ये फाइनल अकाउंट गड़बड़ा जाता है ना, हमारा सही नहीं होता है, नेट प्रॉफिट हम सही नहीं निकाल पाते हैं, राइट। तो ये हमको जब स्कूटनिंग करते हैं तब हमको पता चलता है, अरे यार, अरे लास्ट ईयर की प्रॉफिट जो है हमारा नेट प्रॉफिट ये ज्यादा होना चाहिए या तो कम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होना चाहिए जो भी यहाँ लिखा हुआ है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, सिंपली सी बात है, राइट। बढ़ेगा या तो घटेगा। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहली बात। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, राइट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को करेंट ईयर में इंक्रीज करना होगा तो पीयर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, है ना, क्रेडिट कर लीजिए। अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को करेंट ईयर में घटाना होगा तो पीयर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर के आइटम आएंगे, रेवेन्यू नेचर के आइटम नहीं आएंगे, ये याद रखिए, है ना, कभी नहीं आएंगे, राइट। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, उसको फिर हम बात करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर परचेज्ड ऑफ ₹10,000 बट चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट लास्ट ईयर। यहां पे क्वेश्चन में क्या है, एक वर्ड को ध्यान दीजिए, ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर लिखा होना चाहिए। जब तक अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये लास्ट ईयर की गलती नहीं मानी जाएगी, है ना। लास्ट ईयर है तो इसका मतलब ये होगा ये पीयर एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ही रेक्टिफाई होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसका इफेक्ट देखें फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट इफेक्ट क्या होगा, तो इसको फर्नीचर आपने खरीदा है, आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, right, DR2 by NCR and balance sheet, है ना। इधर आ गया लायबिलिटी, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपने फर्नीचर खरीदा, राइट, 10,000 का, बट चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस लास्ट ईयर, राइट। तो आपने क्या किया, आपने क्या फर्नीचर खरीदा, इसकी पोस्टिंग होनी चाहिए कि यहाँ फर्नीचर यहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए बैलेंस शीट में, लेकिन आपने यहाँ पोस्टिंग नहीं किया, आपने यहाँ पोस्टिंग नहीं किया, आपने कहाँ चार्ज कर दिया, चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस, आपने यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस में लिख दिया इसको, राइट। 10,000 आपने यहाँ लिख दिया, 10,000 आपने यहाँ लिख दिया, राइट। इसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट पे क्या पड़ा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिटेड ऑन एक्सपेंस लॉस, क्रेडिटेड ऑन इनकम एंड गेन्स, बट आपने क्या किया, 10,000 जो आपने यहाँ लिख दिया है, इसका इफेक्ट ये हुआ कि आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया, नेट प्रॉफिट कम हो गया। अब ये हमारा लास्ट ईयर ये 2023 का है, 2023 का है, राइट, 2023 का है, तो 24 में हमको ये पता चला कि ये गलत है, 2024 में हमको ये पता चल रहा है ये गलत है, राइट। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट,
इसके थ्रू करेंगे। अभी अभी हमने बताया आपको कि जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ये कम हो गया तो इसको बढ़ाना है, आपको प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। तो जब प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो पीएल एडजस्टमेंट को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिटेड ऑन इनकम एंड गेन, इसको क्रेडिट करेंगे। अब इसको देखिए, राइट। फिर डेबिट किसको करेंगे? कैपिटल नेचर आइटम को। तो कैपिटल नेचर आइटम क्या है आपका? फर्नीचर। ऑफिस एक्सपेंस तो खत्म हो गया, रेवेन्यू का। फर्नीचर, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 and 10,000, that is the 550। तो नेट इफेक्ट देखना है हमारा नेट प्रॉफिट पे क्या हो रहा है ना? ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल के मिस्टेक की वजह से। रेवेन्यू को कैपिटल कर दिया, कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ऑफिस एक्सपेंसेस जब चार्ज किया तो फाइनल अकाउंट पे मेरा ऑफिस एक्सपेंसेस अननेसेसरी 10,000 आ गया, इससे मेरा प्रॉफिट को घटा दिया। अब प्रॉफिट को बढ़ाना है किसके थ्रू? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिटेड ऑन एक्सपेंस लॉस, क्रेडिटेड ऑन इनकम गेन। जब प्रॉफिट को घटाना होगा तब पीएल एडजस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, जब प्रॉफिट को बढ़ाना होगा तो पीएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमको प्रॉफिट को बढ़ाना है तो पीएल एडजस्टमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करेंगे? कैपिटल नेचर आइटम। तो यहाँ पे कैपिटल नेचर आइटम क्या है? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको भी देखिए। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, वेजेस पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 2500 बट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर ये इंडिकेट करेगा ही करेगा, राइट? ये प्रीवियस ईयर, राइट? आपने वेजेस पेड किया बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए, आपको क्या करना था? ट्रेडिंग पीएल में लिखना था, लेकिन इसको चार्ज कर दिया आपने कहां? बिल्डिंग अकाउंट में कर दिया। तो रेवेन्यू आइटम को आपने कैपिटल ट्रीट कर दिया आपने। इसका इफेक्ट देखिए फाइनल अकाउंट में कैसे पड़ता है, राइट? आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, राइट? क्रेडिट, डेबिट, टू एंड बाय, राइट? तो वेजेस पेड किया आपने रिपेयर के लिए, तो आपको यहां लिखना था टू वेजेस 2500, राइट? आपको यहां लिखना था, राइट? तो आपने ट्रेडिंग पीएल में 2500 जो आपने बिल्डिंग का रिपेयर कराया उसको आपने लिखा नहीं, उसको आपने नहीं लिखा, आपने इसको नहीं लिखा, राइट? तो नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा? नेट प्रॉफिट क्या असर पड़ा? ये प्रॉफिट हमारी बढ़ गई, खर्चा नहीं लिखेंगे तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हाँ या ना? इधर बढ़ेगा जी, ये बढ़ गया। अब हमको ये प्रीवियस ईयर था, ठीक है जी। अब करंट ईयर में हमको ये पता चला कि ये प्रॉफिट मेरी बढ़ी है, इसको अब कम करना है। इसको क्या करना है? कम करना है। तो प्रॉफिट को कम करना है तो किसके थ्रू कम करेंगे हम? थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो क्या हमने बताया है, जब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू जब हम प्रॉफिट को कम करेंगे तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस लॉस। जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट को करेंट ईयर में कम करना होगा तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू। अब हमने बताया है आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ सिर्फ ओनली एंड ओनली कैपिटल नेचर आइटम्स आएंगे। कौन आएंगे? कैपिटल नेचर आइटम्स आएंगे। रेवेन्यू आइटम नहीं आता है, रेवेन्यू आइटम का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर का ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है, राइट? तो कैपिटल नेचर आइटम तो यहाँ पे क्या वेजेस तो यहाँ आपको लिखना था, नहीं लिखी तो खत्म हो गया। तो अब बचा क्या है मेरा कैपिटल आइटम? अननेसेसरी आपने बिल्डिंग को बढ़ा रखा है,
कैसे बढ़ रखा है? आप जब बैलेंस शीट बनाए थे बॉस, बैलेंस शीट बनाए थे, बैलेंस शीट बनाए थे लायबिलिटी और एसेट, तो यहाँ बिल्डिंग अकाउंट जो आपने लिखा था, बिल्डिंग अकाउंट जो लिखा था, इसमें आपने प्लस का रखा है 2500, 2500 बढ़ा दिया है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे बढ़ना नहीं चाहिए, प्रॉफिट को घटाना है, तो बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, राइट? कितना अमाउंट? 2500, 2500, राइट? दिस इज द रेक्टिफाइड, दिस इज द रेक्टिफाइड, राइट? तो क्या हुआ, जब रेवेन्यू आइटम को हम कैपिटल ट्रीट करते हैं या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट करते हैं तो मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। उसी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की वजह से हमारा ये फाइनल कॉस्ट इफेक्ट करता है, फाइनल कॉस्ट इफेक्ट करता है सर, राइट? तो ये है हमारा आज का ये टॉपिक। फिर अभी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे in my next video. So, suspense account with profit and loss adjustment account. Till then, thank you.